and Airbus helicopters for production of H-125 helicopters. ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस 2030 तक अपने विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग भारत के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। मिलते जुलते हैं। आज फ्रांस वहाँ बैठा है और हम नहीं बैठे, क्या कभी हमने ये सोचा कि क्यों? ये हमारी खुद की कमजोरी है। वो एक कहावत है ना कि जी एक फ्रांस ने या चाइना ने एक मशीन निकाली थी कि वो चोर पकड़ेगी। हाँ। तो ठीक है, एक मुल्क से 10 पकड़े, दूसरे से 20 पकड़े, तीसरे से 30 पकड़े और इधर आए तो वो मशीन ही गुम हो गई। 125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर। उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन जो कि इंडिया पहुंचे हैं और चीफ गेस्ट हैं इस रिपब्लिक डे पर, और उसमें वो जो मैक्रोन है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत में कल 7th गणतंत्र दिवस था। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन आए थे। उनके बीच भारत और ये फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के बीच बहुत सारे डील साइन हुआ, जैसे कि 6 न्यूक्लियर प्लांट, उसके साथ 26 राफेल 3 सबमरीन का बात भी हुआ है। और भारत का युवा 30,000 फ्रांस में जाके पढ़ सकते हैं 2023 के अंदर, ऐसा भी एक ट्रेड साइन हुआ है। और उसके साथ भारत और टाटा का, भारत के टाटा कंपनी और एयरबस के बीच में एक डील साइन हुआ है, जो कि हेलीकॉप्टर्स और चॉपर बनाने की काम में चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में बनने जा रहा है। और इसके ऊपर भारत का इस मेगा डील का साइन देखते पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि भारत के पास बहुत सारे कंपनियां आ रहा है, प्रेसिडेंट आते हैं, जब भी भारत में गणतंत्र दिवस में कुछ ना कुछ मेगा डील साइन करते हैं। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत सारे मेगा डील साइन किए हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है? इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H-130 helicopters in India. अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें यह बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर
for commercial use, and the popular H-130 helicopter, जो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आए और इंडिया को थैंक यू भी बोला है। उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया, और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर हिम कि वो वहां पर रिपब्लिक डे पर तशरीफ लेकर गए और चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट, और वो कौन सा लीडर है कि जो नहीं जाना चाहता, और वो कौन सी कंपनी है। अब टाटा तो इंडिया की कमाल की कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो वो तो अमेजिंग अमेजिंग हिस्ट्री उसकी, जितनी उनकी स्ट्रगल, उनका जो तरीकाकार है और जैसे उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया, यानी टाटा वो कंपनी है कि जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा उसने काम किया है और बहुत चैरिटी भी वो करते हैं और बहुत बड़े बड़े उन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लेकिन टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। यानी देखें ना कि अब अगर हेलीकॉप्टर भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे तो वहां पे तो कहां से कहां वो पहुंच जाएंगे। मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। और ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, जिस तरह अमेरिकन ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये रखा था ना कि इंडियन स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ स्कॉलरशिप होगा और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे। फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए, ये रशिया भी उतना ही एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। कि आप देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे, ठीक है जनाब। और नए वो कहते हैं कि हम इस खित्ते में नए नेटवर्क बनाना चाहते हैं अलायंसेस का, ठीक है जी, ताकि वो फ्रेंच सीखें। आपको मैंने पहले कहा था कि इस खित्ते के अंदर इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, न्यू कैलिडोनिया, मैसेडोनिया, को इस तरह करके 6-7 नाम है। मैंने एक पेपर लिखा था उसमें वो सारे मुझे नाम डिफिकल्ट हैं, सो भूल जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो कह रहे हैं कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप
फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे।